So hello and what's up fam and क्या बोल रहे public, welcome back to my new channel नहीं, welcome back to my new name channel and जैसे कि मैंने लास्ट वीक वादा किया था, मैं लास्ट वीडियो में वादा किया था कि आज मेरा 51 वीडियो रहेगा, जो कि पहला वाला वीडियो उसका दूसरा पार्ट रहेगा, मतलब टॉप 400 प्लेसेस इन इंडिया पार्ट 2। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में थोड़ा सा क्या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे नहीं, ये मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये देखो मेरा ये डांस एकेडमी का पुराना ड्रेस है, वो मैं पहन के बैठा हूँ। फॉरएवर डांस एकेडमी, जहाँ मैं डांस सीखता हूँ, वहाँ का ड्रेस है। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, प्लीज़ ऐसा मत कहो। नहीं क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। तो अच्छा, पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब डरावना म्यूजिक थोड़ा सा। यस। तो दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम जा नहीं सकते। नहीं, जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे घटनाएं घटती है जिसके बारे में शायद किसी को पता भी नहीं होगा। तो आज उनमें से कुछ जगहों को हम देख लेते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Let's start. NH-17 हाईवे गोवा, मुंबई से गोवा जाने का या फिर गोवा से मुंबई आने का एक ऐसा रास्ता है जो कि हॉन्टेड माना जाता है, जिसका नाम है NH-17 हाईवे। बचपन से हम लोग बहुत से भूतिया रास्तों के बारे में सुनते हुए आए हैं, बहुत से कहानियों में भी सुने हैं, लेकिन सभी का कहना है कि ये रास्ता सचमुच का एक भूतिया रास्ता है। दिन के समय तो ये रोड बिल्कुल एक नॉर्मल रोड जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे रात उतरता है इस रोड का हालत होलिया कुछ भयानक सा होने लगता है। एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है इस रोड को लेके। एक कपल रात के टाइम को इस रोड से जा रहे थे, तो अचानक से उन लोगों का गाड़ी का जो रेडियो है वो अपने आप ऑन ऑफ होने लग गया और गाड़ी का जो वाइपर है वो अपने आप हिलने लग गया। जो आदमी कार ड्राइव कर रहा था, अचानक से उसका कंट्रोल गाड़ी में से हट गया एंड वो डिसबैलेंस होने लग गया, इसलिए उन लोगों ने कार को साइड में पार्क किया। जो आदमी था वो बाहर कार चेक कर रहा था, तो अचानक से उन लोगों का गाड़ी का डोर अपने आप बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से लॉक हो गया और अंदर से लॉक हो गया। और उस लड़के ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया, लेकिन उन लोगों के पास ना कोई हेल्प था, ना मोबाइल पे उन लोगों का सिग्नल था। लेकिन आधे घंटे के बाद अचानक से अपने आप डोर खुल गया। जब डोर खुला तब उस लड़के ने देखा, जो लड़की थी उसके गर्दन पे किसी के नाखून के निशान थे, और वो लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे कि इतने से देर में उन लोगों के साथ ये क्या क्या हो गया। सिर्फ यही नहीं, एक और कहानी प्रचलित है उस रोड को लेकर के। एक लड़की आधी रात को आकर उस रोड पे लिफ्ट मांगती है, और अगर किसी ने भी उस लड़की को लिफ्ट दे दिया तो वो उसकी आखिरी जर्नी होती है। जीपी ब्लॉक मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जीपी ब्लॉक, जो कि आज तक हर किसी के लिए एक मिस्ट्री है। भारत के सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है ये जीपी ब्लॉक, जो कि कई दशकों से हॉन्टेड मानते हुए आए हैं सभी इस जगह को। बहुत लोगों ने एक लड़की को इस बिल्डिंग की छत पे बैठी हुई देखा है, और सभी ने ये भी कहा है जो लड़की है वो बैठे बैठे अपने आप गायब हो जाती है। और सभी ने ये भी देखा है कि एक लाल साड़ी पहने एक औरत यहाँ पर हर वक्त घूमती रहती है इस बिल्डिंग के अंदर। और सबसे अजीब बात यह है, कोई इस बिल्डिंग के साइड से गया है या फिर कोई भी एक्सप्लोर करने के लिए इस बिल्डिंग के अंदर गया है, तो काफ़ी लोगों ने उस बिल्डिंग के अंदर 4 आदमियों को बैठे हुए देखा है जो कि शराब पी रहा है, और जैसे ही नज़र हटाते हैं वो चारों गायब हो जाते हैं। और इन चारों आदमियों को देखने का दावा बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन बाकी पैरानॉर्मल जगहों के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि इस जगह के बारे में आज तक किसी भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने पता नहीं लगा पाया कि क्यों ये प्लेस इतना ज़्यादा हॉन्टेड है,
क्योंकि पास्ट में भी इस जगह पे कोई भी ऐसा ख़राब या फिर कोई घिनौना काम नहीं हुआ कि जिस वजह से ये जगह हॉन्टेड बन जाए। इसीलिए सभी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के लिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। टनल नंबर 33 शिमला। ये टनल एक हॉन्टेड टनल माना जाता है क्योंकि इस टनल के अंदर सभी का मानना है कर्नल बरोक का आत्मा भटकता रहता है। सभी का मानना है कि इस टनल के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती है और अगर किसी ने भी इस टनल के अंदर से जाने की कोशिश की तो उसे एक नेगेटिव एनर्जी महसूस होता है और अजीब सा लगने लगता है उसको। इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बरोक को दी गई थी। सुरंग बनाने से पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन किया गया था और दोनों छोर पर मार्क लगा दिया गया था ताकि दोनों छोर से अगर खुदाई की जाए तो दोनों जाके आपस में मिल जाए और एक सुरंग तैयार हो जाए। फिर दोनों छोर से खुदाई की काम शुरू कर दी गई, लेकिन कैलकुलेशन की गड़बड़ी की वजह से वो दोनों छोर आपस में मिल नहीं पाए और इसीलिए वो काम वहीं पर रोक दिया गया और कर्नल बरोक के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पेनल्टी स्ट्राइक कर दी और पहले से वो कर्जे में डूबे हुए थे और ऊपर से और कर्जा उनके ऊपर आ गया और इसी वजह से उसी टनल के अंदर उन्होंने सुसाइड कर ली। फिर सन 1900 में दूसरे इंजीनियर हार्लिंगटन ने इस सुरंग के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ठीक उसके 3 साल बाद उन्होंने इस टनल को कंप्लीट कर दिया। लेकिन कहानी ये भी प्रचलित है कि हार्लिंगटन जब ये सुरंग बना रहे थे वो ये सुरंग बना नहीं पा रहे थे, काम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनको इस सुरंग के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहा था, इसीलिए वो फोकस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने बाबा भलकू, वहाँ का जो प्रचलित एक बाबा है, ओझा है, उनकी मदद से इस टनल के अंदर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया एंड 1903 में ये काम उन्होंने ख़त्म किया। राजस्थान के कोटा शहर में एक पुरानी हवेली है जिसका नाम है ब्रिज भवन, जो कि अब एक होटल बन चुका है, लेकिन अभी भी उस होटल के अंदर कदम रखते ही किसी की आहट सुनाई देती है, जो कि है वहाँ पर रहने वाली एक अंग्रेज़ की आत्मा की। वो अंग्रेज़ जिसे अपने 2 जुड़वा बेटों के साथ इस हवेली में मार दिया गया। ये भवन 180 साल पुराना है। जब ब्रिटिश हम पर शासन किया करते थे और ब्रिटिश जब शासन किया करते थे तब वो लोग हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया करते थे ताकि वो हिंदू और मुसलमान दोनों पर राज कर सके। वो रात को जाके हिंदुओं के मंदिर के सामने गोमांस और मुसलमान के मस्जिद के सामने जाके सूअर का मांस फेंक के आते थे ताकि हिंदू और मुसलमान में लड़ाई होते रहे और वो उन दोनों पर राज कर सके। और एक दिन ये बात भारतीयों को पता चल गया और जो भारतीय अंग्रेज सेना थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह के दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन कोटा रेसिडेंसी में अपने दोनों बेटों के साथ रहते थे। एक दिन भारतीयों ने कोटा रेसिडेंसी को पूरा घेर लिया उन तीनों को मारने के लिए। तो उनके जो दोनों बेटे थे, मेजर चार्ल्स बर्टन के जो दोनों बेटे थे, वो ऊपर चले गए। ऊपर से देख रहे थे कि उनके पिता को सारे भारतीयों ने, मतलब हिंदू और मुसलमानों ने तलवारों से मार दिया था। तो उन लोगों ने भी डर के मारे ऊपर से छलांग लगा दिया, लेकिन वो लोग इतने गुस्से में थे कि उनके बेटे को भी नहीं बख्शा, उनके बेटों को भी मार दिया, जबकि उन बच्चों की कोई भी गलती नहीं थी। सारा क्या था उनके पिता का था और उनके पिता का किया हुआ कर्म उन बच्चों को अपने मौत से चुकाना पड़ा। शायद उनकी बेटों की मौत उनसे सहा नहीं गया, इसी वजह से उनकी आत्मा अभी तक उस होटल में भटकती रहती है और काफ़ी लोगों ने उनके आत्मा को उस होटल में महसूस भी किया है। 1980 में ब्रिटेन की पूर्व महारानी ने एक इंटरव्यू में कहा है, जब वो कोटा पे रहने आई थी तब उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में मेजर की आत्मा को भटकते हुए देखा है। तो इनमें से किसी भी जगह पे आप जाना चाहेंगे, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। अगर आपको भूतों से प्यार है तो आप जा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, दैट्स अ रैप फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड आई लव यू गाइस।